आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मेल डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका टॉपिक चल रहा है BEMS सिलेबस एनाटॉमी के अंदर। और अभी तक हमने मेजरली सारे ही ऑर्गन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी आउटलाइन सुपरफिशियल तरीके से हमने सबको लगभग समझ लिया है। ठीक है, सबसे पहली क्लास में हमने हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी उनकी बात करी थी, जिसमें हमने एक पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, वन पेयर ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड, वन पेयर ऑफ सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड देखा था। उसके बाद में हमने ईसोफेगस पर बात करी। उसके बाद में हमने स्टमक पर एक वीडियो बनाई। देन हमने पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट डुओडेनम, जेजुनम और इलियम पर बात करी। उसके बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन पर गए हम, और लार्ज इंटेस्टाइन के हमने तीनों पार्ट सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम के आगे आने वाला पार्ट जो कोलोन है उसके भी हमने 4 पार्ट देखे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, है ना। ऐसे ही कंप्लीट करते हुए फिर हमने जो एसेसरी ग्लैंड्स थी हमारी, जैसे कि हमारा लीवर है ना, उसको कंप्लीट किया। लीवर क्या क्या फंक्शन करता है वो देखा हमने। और इसके अलावा लीवर की हमने थोड़ी सी स्ट्रक्चर भी देखा, एनाटोमी भी देखी, है ना। हालांकि ये सभी ऑर्गन्स जो थे बड़े सुपरफिशियल तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया, लेकिन आने वाली क्लासेस में जब आपका बेसिक जो है इस पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आने वाले टाइम्स में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर्स हर टॉपिक पर हम बनाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन होगी अबाउट दिस टॉपिक्स, है ना। लेकिन आज जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ये, इसके बाद डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे ना। तो इस क्लास में जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, दैट इज़ केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। जो फूड है हमारा उसका हमारे स्टमक में, माउथ में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो केमिकली किस तरीके से होता है ना। उस पर कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, और एक प्रोडक्ट, एक जो हमारा जो हम खाते हैं वो कन्वर्ट होकर हमारा दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे, किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम उसको आज देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन फूड्स टू कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स, इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। इसका काम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जो हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब हमारी बॉडी को बनाने वाली मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर को बनाने वाली जो इकाई होती हैं, है ना। फूड को उनमें तोड़ना, फूड को हमारे शरीर की बनने वाली, जो बनाने वाली, हमारे शरीर को बनाने वाली इकाई हैं, उसमें कन्वर्ट करना या उसमें तोड़ना, ये कहलाता है आपका डाइजेशन, है ना। ये प्रोसेस होती किसके द्वारा है? तो ये प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म और हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, है ना। कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? देखिए, कोई भी रिएक्शन है वो 2 टाइप्स की होती है। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन जो होती है, RN मतलब रिएक्शन, ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, कैसे कैसे? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की ही रिएक्शंस होती हैं। हम कैटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है या फिर बन रहा है, सॉरी रिवर्स हो गया, जिन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है या फिर एक कंपोनेंट टूटकर दूसरे कोई कंपोनेंट बनाता है, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म का बनना मतलब बनना, छोटी छोटी यूनिट बनाकर हमारी बॉडी में कोई चीज़ बनती है, उसको हम कहते हैं सिंथेसाइज होना या फिर एनाबॉलिज्म। तो ऐसी रिएक्शन जिनके द्वारा कोई भी प्रोडक्ट अपनी मोनोमर यूनिट में टूट जाता है, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और ऐसी रिएक्शंस जिनके थ्रू हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट जो होता है वो अदर प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करता है या फिर बनाता है, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो तो एक एक एग्जांपल इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म हमारा, जैसे हम शुगर खाते हैं या हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? ग्लूकोज में, है ना। और एक शुगर मॉलिक्यूल कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाता है, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एन मतलब मैनी। तो ये हमारी कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि शुगर टूट कर क्या बना रही है? ग्लूकोज। लेकिन अपोजिट साइड में हम देखें तो हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन चेन बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं, है ना। तो ये हमारा एनाबॉलिज्म, ये दोनों का एक एग्जाम्पल है। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। डाइजेशन के लिए हमारा क्या ज़रूरी है? कैटाबॉलिज्म।
डाइजेशन के लिए हमारा कैटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हम एक्सटर्नल फूड खाते हैं उसको हम तोड़कर अपनी मोनोमर यूनिट में तोड़ कर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर को कन्वर्ट करते हैं हम ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में, और फैट को हम कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, है ना। और इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म या हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब किसी भी प्रोडक्ट में या फिर कंपोनेंट में वाटर को ऐड कर कर उसको तोड़ना इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनाना। पॉलीसेकेराइड मतलब ग्लूकोज के जब कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, लेकिन जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अलग तरीके से प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज और सुक्रोज, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना। इन सबको हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, जो कि एक मोनोसेकेराइड है ना। प्रोटीन से हम बनाते हैं अमीनो एसिड्स, लिपिड से हम बनाते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, आरएनए और डीएनए जो हम खाते हैं उससे हम बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले हमने जो शुगर खाई उसको कन्वर्ट किया पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। दूसरा हमने प्रोटीन खाया उसको हमने कन्वर्ट किया अमीनो एसिड्स में। तीसरा हमने जो लिपिड्स खाया उसको हमने कन्वर्ट किया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। आरएनए को हमने कन्वर्ट किया न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। इसके आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो है सबसे पहला, हाउ आर कार्बोस डाइजेस्टेड। कार्बोस मतलब स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, वो कैसे डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारी लार में प्रेजेंट सलाइवरी एमाइलेज, मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था आपको सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला जो सिक्रीशन है उसमें एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, स्प्लिट्स पॉली टू ओलिगोसेकेराइड। हमारी डाइट्स में प्रेजेंट या फूड में प्रेजेंट जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनको ओलिगोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये इनएक्टिव रहता है स्टमक में। तो सबसे पहले डाइजेशन हमारा कहाँ हुआ, इन माउथ, जहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज ने कन्वर्ट किया पॉलीसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड्स में। अभी मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट नहीं किया है, पॉली को ओलिगोसेकेराइड्स में कन्वर्ट किया है ना। नेक्स्ट जब हमारा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तब क्या, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, हमारे पेनक्रियास से निकलने वाली जो एमाइलेज होगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम, एक सेकंड, हमारे पेनक्रियास से निकलने वाला जो एंजाइम्स होगा जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज, वो क्या करेगा, हमारे 50% डाइजेशन वो है कंप्लीट कर देगा मिनट्स में, 10 मिनट्स में, ठीक है। ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ओलिगोसेकेराइड्स को माल्टोज में। जो हमारी सलाइवरी एमाइलेज थी जिसने पॉलीसेकेराइड्स को ओलिगोसेकेराइड्स में कन्वर्ट किया था, तो ये क्या करेगा, हमारा पेनक्रियाटिक एमाइलेज ओलिगोसेकेराइड्स को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, ये याद रखना। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, जैसे डेक्सट्रिनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। डेक्सट्रिनेज क्या करेगा, या फिर इसका नाम है दूसरा ग्लूको एमाइलेज। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज क्या करेगा, सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टेज क्या करेगा, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का वो डाइजेशन पूरा हो गया। सबसे पहले डाइजेशन किसने किया, हमारे सलाइवरी एमाइलेज ने, दूसरा पेनक्रियाटिक एमाइलेज ने, तीसरा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला जो जूस है जिसमें माल्टेज प्रेजेंट है, लैक्टेज प्रेजेंट है ना, या सुक्रेज प्रेजेंट है, ये सब उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एब्जॉर्ब मोनोसेकेराइड्स। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे इनर लाइनिंग है उसमें प्रेजेंट हमारे इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट जो हमारी प्रोटीन्स होते हैं वो सब इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसको, मोनोसेकेराइड्स को। ये देखिए ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन की वॉल है जिसमें कि आपको देखे होंगे ये विलाई निकले हुए हैं। इससे क्या होगा, हमारी ग्लूकोज जो है वो एंटर करेगी और ये ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा हाउ द प्रोटीन्स डाइजेस्टेड। प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्टेड होते हैं? तो सबसे पहले प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम प्रेजेंट है वो है प्रोटीएजेस या पेप्टिडेजेस, है ना। सबसे पहला ऑर्गन जहाँ पे हमारा प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारा स्टमक। स्टमक में हमारा एक एंजाइम होता है पेप्सिन, है ना। अच्छा, पेप्सिन इस फॉर्म में नहीं पाया जाता, पेप्सिन पाया जाता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, ठीक है। और ये पेप्सिनोजन, इस पर HCl हमारा काम करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पेप्सिन में, है ना। तो पेप्सिन हाइड्रोलाइजेज टायरोसाइन फिनाइल एलेनिन एंड बॉन्ड्स इनएक्टिवेटेड इन डोडेनम। डोडेनम क्या है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्टमक में पेप्सिन जो है कन्वर्ट कर देता है किसको? जो हमारे पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं ना, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड्स के टाइप हैं। जो हमारे प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको लूज कर देता है। कैसे? वाटर को उसमें ऐड करके, हाइड्रोलाइज करके, है ना। और ये इनएक्टिव हो जाता है डोडेनम में, क्योंकि अभी बात हो रही है स्टमक की, लेकिन जब हमारा फूड जो है वो डोडेनम में जाएगा तो ये इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा स्टमक के बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करेगा ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तीसरा एंटेरोकाइनेज एंजाइम से, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाला। ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है किसको? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। देन ट्रिप्सिन कन्वर्ट काइमोट्रिप्सिनोजन टू काइमोट्रिप्सिन। ये पूरी एक चेन है। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन रिलीज होगा और ट्रिप्सिनोजन क्या होगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, हो जाएगा, और ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। ये भी क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं किसको? पेप्टाइड्स बॉन्ड को। जो प्रोटीन्स के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ये उनको लूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम, जिसको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम से भी कहते हैं, जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज, डाईपेप्टिडेज, ये क्या करेंगे? जो हमारी ओलिगोपेप्टाइड्स की चेन बनी थी उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये इतनी ज़्यादा खास लैंग्वेज या फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे हमारे अमीनो एसिड्स में, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन्स हमारा एब्जॉर्ब्ड कैसे होता है? तो सोडियम डिपेंडेंट अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के थ्रू ये हमारा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ लिपिड्स डाइजेस्टेड। लिपिड कैसे डाइजेस्ट होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड होता है इनका डाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी जो फैट होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक ऐसे फैट्स होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, मतलब वाटर से वो दूर नहीं भागते, उन सबको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। लेकिन यहाँ पर जो फैट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो है हमारा हाइड्रोफोबिक, जिसको जो वाटर रेजिस्टेंट होता है ना, जहाँ पे वाटर होगा वो वहाँ से दूर भागेगा। इसके अलावा एक लिंगुअल लाइपेज नाम का और एंजाइम है जो क्या करेगा? 10% ऑफ द फैट को जो है डाइजेस्ट कर देता है ना। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमने पढ़ा था स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, तो हमारे बकल कैविटी या फिर सलाइवा में प्रेजेंट होता है। कौन सा? लिंगुअल लाइपेज, है ना। उसके बाद में सबसे पहले पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है जो पेनक्रियास से रिलीज होता है। और इसके अलावा हमारा लीवर से आने वाला बाइल जो होता है वो इमल्सिफाई करता है किसको? फैट को, और कन्वर्ट कर देता है मिसेल्स में, है ना। ये सिर्फ डाइजेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ रिड्यूस द अट्रैक्शन, जो वाटर की तरफ इसका अट्रैक्शन था उसको कम कर देगा, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज और उसके अलावा बाइल जो है इसको इमल्सिफाई काम करने का करेगा फैट को। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिपिड्स एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? बम्प्स अगेंस्ट ब्रश बॉर्डर एंड रिलीज सब यूनिट्स। जो हमारे ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं वो सब इनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नाम आया काइलोमाइक्रोन्स, इसको समझने की ज़रूरत है। कैसे? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ये तीनों कन्वर्ट हो जाते हैं काइलोमाइक्रोन्स में, है ना। फॉस्फोलिपिड्स क्या हमारा फैट से मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल हमारा पैरे से प्रेजेंट है, प्रोटीन्स हमें जो हमारी म्यूकोसा में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो सब मिलके आपस में बना लेंगे काइलोप्रोटीन्स, काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। लैक्टियल टेक्स अप फ्रॉम बेसल साइड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जो स्ट्रक्चर इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है उसको हम कहते हैं लैक्टियल। लैक्टियल किसको कहते हैं मैं बता देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक विलाई आप देखोगे तो उसके बीच में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जो कि
जिसमें एक आर्टरी होती है और एक वीन होती है ना, एक तरफ से आर्टरी से ब्लड आता है, दूसरी तरफ वीन से चला जाता है, तो इससे हमारा फैट जो है इसके अंदर जाता है थ्रू काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट आगे चलेंगे। न्यूक्लिक एसिड कैसे डाइजेस्ट होते हैं, तो पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेसेस, पेनक्रियास से निकलने वाले जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो राइबोन्यूक्लियेसिस या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसिस। अगर वो आरएनए को कन्वर्ट कर रहा है मोनोमर्स यूनिट में तो राइबोन्यूक्लियेसिस, और अगर डीएनए को कन्वर्ट कर रहा है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहाँ से निकलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट से, डोडेनम से। ठीक है, तो इसमें एंजाइम निकलने वाले कौन सा, न्यूक्लियोसाइडेजेस, फॉस्फोटेजेस, ब्रेक डाउन न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद में विटामिन का एब्जॉर्प्शन है, इसमें ज़्यादा इतनी ज़रूरत देने की ध्यान नहीं है, मोटा मोटा देख लेंगे कि विटामिन ए डी ई के एब्जॉर्ब होते हैं विद अदर लिपिड्स। ठीक है, जबकि विटामिन बी और सी जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू डिफ्यूज़न, क्योंकि ये जो है ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो विटामिन बी और सी हैं ये दोनों, ये सब आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो गया है ना। तो मेनली हमने जो यहाँ पे देखा है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो समझने की चीज़ है यहाँ पर, जो समझने की चीज़ है वो मेनली ये है कि आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपको समझने के लिए। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखा, किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो हमने स्टार्च खाया था उस पर काम करा किसने, सलाइवरी एमाइलेज ने, और कन्वर्ट कर दिया ओलिगोसेकेराइड्स में। और ये ओलिगोसेकेराइड्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाइसेकेराइड्स में। किसके थ्रू, पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू, या फिर ब्रश बॉर्डर जूसेस, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस है जिसको हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, और ये डाइसेकेराइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। किसके थ्रू, माल्टेज के थ्रू, लैक्टेज के थ्रू, या फिर गैलेक्टेज के थ्रू। ठीक है, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। उसके बाद हमने देखा, एक बार आप लिख लीजिएगा इसको, वापस जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसके अलावा मैं समझा दे रहा हूँ, प्रोटीन का डाइजेशन। दूसरा है आपका प्रोटीन डाइजेशन। जो आप प्रोटीन लेते हैं वो सब क्या होता है, सबसे पहले उस पर पेप्सिन काम करता है। पेप्सिन कहाँ से प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है डाइपेप्टाइड में, और यहाँ से इस पर सक्कस एंटेरिकस या फिर पेनक्रियाटिक जूस से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, जो आप स्लाइड से लिख रख सकते हैं, स्लाइड से देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं उसको सिर्फ बता देता हूँ, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, या फिर डाइसेक्राइडेज। तो ये सब कन्वर्ट कर देते हैं किसको, इसमें एक नॉर्मल पेप्टाइड चेन में, और ये कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली हमारा एमिनो एसिड्स में। ये हमारा प्रोटीन का डाइजेशन है। और फैट का डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे, जो हमारा लाइपेजेज एंजाइम है, जो हमने फैट लिया है वो उस पर लाइपेज एंजाइम काम करेगा। ये लाइपेज अलग अलग जगह से हमको रिसीव हो सकता है, या तो ये सलाइवा में प्रेजेंट होगा, या फिर ये पेनक्रियाज में प्रेजेंट होगा, या फिर सक्कस एंटेरिकस में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, क्या, जो बाइल होता है हेल्प्स करता है, बाई हेल्प्स इन
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन कराता है? हमारा बाइल। तो ये याद रखिएगा लाइन, ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद में हमारा जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब होंगे थ्रू काइलोमाइक्रोन्स। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारा जो है ये लेक्चर कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने इसमें सारे जो डाइजेशन का जो प्रोसेस था, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, इसको हमने सुपरफिशियली देख लिया है, ठीक है। ये अभी सब सुपरफिशियली चल रहा है, बहुत ज़्यादा डीप में हमने नहीं स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। इस क्लास को मैं यहीं पर रोकूँगा, है ना। अगली क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।